हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नितेश। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। आज हम खड़े हैं यामाहा फसीनो के सामने। इसका की आप देख सकते हैं। की में कोई बदलाव नहीं है। जनरली ज़्यादातर गाड़ियों की यामाहा की ऐसे ही आती है। और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये सॉ कॉपर कलर है, जो कि एक लिमिटेड एडिशन कलर है। काफ़ी खूबसूरत कलर है। हालाँकि ये 7 कलर्स में गाड़ी आती है, बट ये एक थोड़ा अलग कलर मुझे लगा, इसलिए मुझे लगा इसका एक रिव्यू करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की और सीट हाइट की बात कर लेते हैं। इसमें आपको 145 मिलीमीटर का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और 780 मिलीमीटर का इसका सीट हाइट है, जो कि काफ़ी अच्छा है किसी भी हाइट के आदमी के लिए। तो देख सकते हैं जहाँ पे यामाहा क्रोम का यूज़ करती थी, वहाँ पे इस गाड़ी में आपको कॉपर कलर में आपको पियानो ब्लैक कलर से गार्निशिंग की गई है। काफ़ी खूबसूरत लुक देती है गाड़ी को एक ब्लैक और कॉपर कलर के मिक्सअप में। और यहाँ पे एक आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, एलईडी हेडलैम्प नहीं मिलता है। इसका जो डिज़ाइन है ओवल शेप में है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी साइड को भी गार्निशिंग की गई है पियानो ब्लैक फिनिश से। इसके साथ ही नीचे आपको 2 पायलट लाइट मिल जाते हैं, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड टाइप के हैं, जिसमें आपको इंडिकेटर भी साथ में मिल जाता है। ये आगे का जो मडगार्ड आप देख रहे हैं, जनरली यामाहा फाइबर यूज़ करती है, बट यहाँ पे आपको मडगार्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका स्टील का है। बाकी सारे जो पार्ट इसके हैं सब के सब फाइबर के हैं, जिससे गाड़ी हल्की हो जाए। तो ये मडगार्ड आपको जो मिलता है, ये मिलता है आपको फाइबर का, स्टील का। बाकी सारे पार्ट फाइबर के मिल जाते हैं। अगर इसके हम सस्पेंशन की बात करें तो जो सामने आप देख रहे हैं सस्पेंशन फ्रंट का, वो आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। और अगर हम व्हील्स की बात करें, टायर की बात करें, तो टायर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो सामने का टायर है वो ट्यूबलेस टायर है, एलॉय व्हील्स के साथ आते हैं ये गाड़ी। और अगर हम बात करें टायर साइज़ की, तो देख सकते हैं आप 90x90 R12 ट्यूबलेस टाइप के टायर मिल जाते हैं। इसमें आपको 12 इंच के टायर हैं और ट्यूबलेस होने की वजह से काफ़ी अच्छे माने जाते हैं ट्यूबलेस टायर बाइक वगैरह में। एलॉय व्हील मिल जाता है ब्लैक फिनिश में आपको, और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा, रियर में आपको जो मिलेगा वो आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको मोनोशॉक टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। यूबीएस टेक्नोलॉजी इनकी ब्रेकिंग की है, जो कि यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, यामाहा की एक मैकेनिज्म है। फुट स्टेप के पास ही आप बैटरी का भी ऑप्शन देख सकते हैं। वहाँ पे डिज़ाइन जो बनी हुई है वहीं बीच में बैटरी लगा हुआ है इस गाड़ी का। और पीछे की तरफ बढ़ें तो आप एक लंबा सा आपको एग्जॉस्ट पाइप मिल जाता है, जिसके ऊपर एक सील लगा हुआ है, जिससे गर्मी वगैरह से आपके पैर को जलने से बचाएगा ये। तो फसीनो की बैजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें साइड में, तो पीछे की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो बड़ा सा आपको टेल लैम्प देखने को मिलता है, जो गाड़ी को पीछे से काफ़ी खूबसूरत बनाता है। रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं आपको। और अगर दूर से देखें, हम थोड़ा पीछे हट के देखें, तो वी शेप में इसका टेल लैम्प देखने मिलता है। ये भी इंटीग्रेटेड टाइप का है। इसमें भी आपको इंडिकेटर साथ में मिलेगा और एक सिंगल पीस सीट मिल जाती है आपको। काफ़ी वाइड सीट है, पीछे बैठने वाले पैसेंजर के लिए भी, पिलियन के लिए भी, और जो राइडर होगा उसके लिए भी। एक ग्रैब रेल मिल जाता है आपको पीछे की तरफ, काफ़ी वाइड, जिसको पकड़ के आराम से पिलियन बैठ सकता है गाड़ी पे। झटके वगैरह उसको नहीं लगेंगे। और आगे की तरफ अगर हम बढ़ें, डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं है, छोटे मोटे चेंजेस हैं। मेजर जो बदलाव है वो इसके कलर में और आपका जो इसका इंजन है उसमें बदलाव है। ये देखिए, इसका पीछे का सस्पेंशन आप देख सकते हैं, मोनोशॉक टाइप का नॉन एडजस्टेबल सस्पेंशन पीछे आपको मिल जाता है। और पीछे के अगर टायर की बात करें तो 100x90 10 इंचेस के आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं पीछे की तरफ, 12 इंच के आपको आगे की तरफ मिलते हैं। बढ़ते हैं इसके इंजन की तरफ, क्योंकि जो मेन बदलाव है BS6 इंजन ही है इसका। FI सिस्टम अब इसमें आ गया है। तो इसमें आपको मिल जाता है BS6 एयर कूल्ड 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है इसमें आपको। पहले 110 सीसी का था, अब ये बढ़ा करके 125 सीसी में ये गाड़ी आपको मिलेगी। और अगर इसके हम पावर आउटपुट की बात करें तो पावर आपको जो मिलेगा 8.2 PS का पावर मिलेगा, और टॉर्क जो मिलेगा 9.7 न्यूटन मीटर का मिलेगा, जो कि पहले के मुकाबले BS4 के मुकाबले 30% ज़्यादा हो गया है। अब 30% ज़्यादा ये भी हो गया है। और इसके स्टैंड में आपको एक स्टैंड में सेंसर मिल जाता है, जिससे गाड़ी आप अगर स्टैंड पे है, साइड स्टैंड पे लगी रहेगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे उसको आप ऊपर करें तभी गाड़ी आप इसको स्टार्ट कर पाएंगे, जो कि सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा है। और सेफ्टी की बात अगर हम कर रहे हैं तो ब्रेकिंग की भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है UBS टेक्नोलॉजी के साथ। हालांकि इस गाड़ी में आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिलता है, बट आप जो गाड़ी देख रहे हैं ये ड्रम ब्रेक वाली है। UBS का मतलब ये हुआ कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपको दोनों पहियों में एक यूनिफाइड टाइप का ब्रेकिंग मिलता है, जिससे कि गाड़ी की सेफ्टी बढ़ जाती है ब्रेकिंग की। एनालॉग टाइप का ही मीटर मिलता है, डिजिटल मीटर नहीं मिलता है, जिसमें आपको फ्यूल इंडिकेशन और स्पीडोमीटर मिलता है। और अगर हम हैंडल बार की बात करें तो यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का लाइट का स्विच मिल जाता है, नीचे आपको इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, उसके नीचे आपको हॉर्न का स्विच मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है, उसके नीचे आपको इग्निशन ऑन करने का यानी कि इलेक्ट्रिक स्टार्ट का स्विच भी देखने को मिलता है।
तो अगर हम नीचे और बढ़ें, यहाँ पे देख सकते हैं हुक मिलता है जिसमें आप अपना थैला वगैरह टांग सकते हैं, सब्जी भाजी लेने जाते हो तो आप उसमें कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके इग्निशन स्विच की बात करें तो मल्टी फंक्शन टाइप का है। लेफ्ट साइड टर्न करेंगे तो इसका सीट ओपन हो जाएगा, राइट साइड टर्न करने पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब गाड़ी को हम की लेके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो जैसे ही हम की इसमें लगाएंगे, ऊपर देखिए डिजिटल मीटर नहीं है, फिर भी काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ ऑन हो गया। और अगर हम इसको लेफ्ट टर्न करते हैं तो सीट ओपन होता है। हालांकि मैं सीट ओपन करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सीट का मैं स्पेस आपको बता दूंगा। 21 लीटर का इसके नीचे आपको अंडर स्पेस मिलता है, हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले चलिए हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाड़ी का जो हेडलैम्प है या इसकी जो इंडिकेटर है वो कैसा लगता है। तो जब तक आप इसके ब्रेक को नहीं प्रेस दबाएंगे तब तक गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। जब तक आप ब्रेक नहीं लेंगे तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। राइट साइड इसको हम टर्न करते हैं। जैसे राइट साइड टर्न करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। और जैसे देखिए स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इसके हम ब्रेक को जब लेंगे, ब्रेक लेने के बाद जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट होने के बाद हम इसको सबसे पहले इसका लाइट देखते हैं कि लाइट की पोजीशनिंग कैसी है, कैसा लगता है, क्योंकि हेलोजन हेडलैम्प है, एलईडी तो है नहीं इसमें। तो चलिए इंडिकेटर को ऑन करते हैं और देखते हैं इसके इंडिकेटर और लाइट को। तो मैंने जैसे कि पहले बताया सेफ्टी के लिए इसमें सेंसर दिया हुआ है स्टैंड में, जिससे स्टैंड लगा होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। और ये देखिए इसका हेलोजन हेडलैम्प, एलईडी नहीं है फिर भी खूबसूरत लगता है। और जो नीचे इंडिकेटर है पायलट हेडलैम्प के साथ, पायलट लाइट के साथ, वहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। तो अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और इसके साउंड को सुनते हैं, देखते हैं। हालांकि गाड़ी स्टार्ट ही है, आप देख सकते हैं इसकी गाड़ी का जो एग्जॉस्ट नोट से यहाँ पे जो साउंड आ रहा है काफ़ी अच्छा साउंड आ रहा है। और गाड़ी को बंद कर अब यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यामाहा में आपको इस स्कूटी में आपको इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप का मैकेनिज्म मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म है। इसके होने की वजह से क्या होगा कि ट्रैफिक में आपकी गाड़ी अगर कुछ देर खड़ी रहती है तो बंद हो जाएगी या सिग्नल पे बंद हो जाएगी। और जैसे आप एक्सीलरेट करेंगे फिर से वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आपका फ्यूल कंजम्पशन काफ़ी बचेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, सीट के अंदर जो स्पेस मिलता है वो 21 लीटर का मिलता है। और इसी के नीचे आपको 5.2 लीटर का इसका फ्यूल टैंक भी मिल जाता है, जिसमें आप फ्यूल कैरी कर सकते हैं। और इसका जो माइलेज है वो 45 से 48 तक हो गया, क्योंकि इसमें एफआई इंजन है। गाड़ी का शोरूम प्राइस आप देख सकते हैं, हालांकि आपको पता करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। आगे फिर मिलूंगा किसी दूसरे गाड़ी की रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।